Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with topic system of two linear inequations in one variable. So students, today we will learn how we can solve a system of two linear inequations in one variable. And in my previous video I have explained about method of solving one linear inequation in one variable. But today we will talk about system of two linear inequations, right? So let's get started. कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो लीनियर इनइक्वेशंस का सिस्टम है। हमें पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन सेट लिखना है और फिर सॉल्यूशन सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये दो लीनियर इनइक्वेशंस का सिस्टम है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को पहले इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो इसका सोल्यूशन और जिसका सोल्यूशन होगा, और बीच में आपके पास है एंड मतलब कॉमन इंटरसेक्शन, तो उन दोनों के सॉल्यूशंस का जो कॉमन पार्ट होगा दैट विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ दिस टू लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को पहले इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्ट्रैक्ट 4 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -4 आ जाएगा। एंड यहाँ से दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब चेक करते हैं कि इसमें कॉमन पार्ट क्या रहेगा। तो कॉमन पार्ट पता करने के लिए हम नंबर लाइन की हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो नंबर लाइन की हेल्प से हम पता कर लेते हैं कि कॉमन पार्ट क्या होगा। 1, सो इट विल बी 1/2, 2, 3, 4, 5 एंड हेयर -1, -2, -3, -4 सो ऑन। नाउ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब -4 या -4 से ग्रेटर की अगर हम बात करें तो ये पार्ट रहेगा, क्योंकि -4 से ग्रेटर है तो इस तरफ जाएगा, राइट की तरफ। नाउ 1/2 या 1/2 से लेस की अगर बात करें तो 1/2 या उससे कम, ओके, इधर लेफ्ट की तरफ। तो कॉमन पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, विच पार्ट विल बी कॉमन, यस दिस पार्ट, ये पार्ट कॉमन होगा जो इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व कर रहा है, को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो इसके मतलब जो हमारा x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 हो गया और लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, डेट इज -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/2, ओके। इट मीन्स जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है और लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो अब बात आती है कि ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें वो सभी x होंगे सच डैट -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर कोई रिप्लेसमेंट सेट नहीं है गिवन तो ये ऑब्वियस होता है कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, ओके। और इंटरवल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4, 1/2, ओके। चलो अब इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये ऑब्वियस है कि पता चल रहा है बिल्कुल कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो -4 या -4 से ग्रेटर होना चाहिए और 1/2 या 1/2 से लेस। तो -4 को भी इंक्लूड करना है तो उस पर डार्केंड सर्कल लगाएंगे, 1/2 को भी इंक्लूड करना है, इस पर भी डार्केंड सर्कल, और -4 और 1/2 के बीच का जो पोर्शन है वो सारा हमने इसमें इंक्लूड करना है। तो ये हमारे पास हो गया इस सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, राइट स्टूडेंट। तो इट इज़ वेरी सिंपल, हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन सेट को लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा, इंटरवल फॉर्म में भी लिख दिया और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर दिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेम एज इन केस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इनइक्वालिटीज इज गिवन, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और फिर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, पहले दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। सो 5x - 7 लेस देन 3x + 9, ठीक है। पहले दोनों तरफ 7 ऐड कर लेते हैं, तो ये -7 + 7 0 हो जाएगा। 9 + 7 16। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 3x, दोनों तरफ 3x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 5x - 3x लेस देन, आपके पास 16 हो जाएगा, 2x लेस देन 16 एंड दिस इम्प्लाइज x लेस देन 8। चलिए कम टू सेकंड, एलसीएम ले लीजिए। 2 - 3x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 4। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। किया, दोनों तरफ 3x को ऐड किया, 3x को ऐड किया, तो ये -3x + 3x 0 एंड 2x + 3x 5x। नाउ वी विल ऐड बोथ साइड्स 8, तो 2 + 8 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, और वी कैन राइट 5x लेस देन और इक्वल टू 10 एंड दिस इम्प्लाइज x लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। चलिए अब नंबर लाइन की हेल्प से देखते हैं कि विच पार्ट विल बी कॉमन और हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा। अभी 2 या 2 से लेस है तो इधर जाएगा ऑब्वियसली, अब 8 से लेस है तो लाइक दिस। So this part is common, that is x less than or equal to 2. This is a required solution, that is x less than or equal to 2.
और इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसमें वो सभी x होंगे सच दैट x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे -∞, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे बिकॉज 2 को भी इंक्लूड करना है। अब बात आती है इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर, ये लेस देन और इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 को भी इंक्लूड करना है तो 2 पे डार्कन सर्कल, और 2 से क्योंकि लेस है तो ऐसे यहाँ पे डार्क करते हुए यहाँ पे एक रे की फॉर्म में इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सॉल्यूशन का नंबर लाइन पर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले इन दोनों को, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 3 को सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, तो 12 - 3 9, सो 2x ग्रेटर देन 9 एंड दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 9/2। ओके, कम टू सेकेंड। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेस है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर, लेस है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर, बिकॉज नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब नाउ दोनों तरफ हम 4 ऐड कर देते हैं, तो 4 ऐड करने पर -4 + 4 0 एंड इट विल बी -6 + 4 दैट इज़ x ग्रेटर देन -2। ओके, चलिए अब बात करते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की। सो -1 -2 -3 -4, ओके, 1 2 3 4 0.5 6। चलिए तो अब इसमें देखते हैं कि विच पार्ट इज़ कॉमन। x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर पार्ट आपके पास इधर जाएगा। 9/2 मतलब 4.5 से ग्रेटर इधर, तो दिस पार्ट इज़ कॉमन दैट इज़ x ग्रेटर देन 9/2। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x ग्रेटर देन 9/2। इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे 9/2, इन्फाइनाइट, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि इसमें वो सभी x होंगे सच डेट x बिलोंग्स टू R। ओके, एंड सॉरी x ग्रेटर देन 9/2 एंड x बिलोंग्स टू R। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसको हम बात करते हैं नंबर लाइन पे इसके रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तो इट इज़ क्लियर सॉल्यूशन क्या है हमारा रिक्वायर्ड, x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 से ग्रेटर। बट याद रहे कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 9/2 है, क्योंकि तो इस वजह से हम 9/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 9/2 पर हम एक होलो सर्कल बनाएंगे, होलो सर्कल। ओके, और क्योंकि इससे ग्रेटर है तो उसके राइट में ऐसे डार्क करते हुए ऐसे हम रे की फॉर्म में ऐसे छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इन दिस वे वी कैन सॉल्व सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इनइक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।